नमस्कार दोस्तों, मैं सैफी बवाइर। मेरे YouTube चैनल टेक सैफी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए डॉस अर्थात डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यह कैसे कार्य करता है तथा इसमें कमांड्स को कैसे रन किया जाता है, ये आज हम देखने वाले हैं। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको HTML से संबंधित जानकारियाँ दी थी, तो आज हम डॉस कमांड्स देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। डॉस कमांड क्या है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम डॉस। डॉस का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस जो है एक CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। CUI का अर्थ होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस तथा विंडो जो होता है वो GUI होता है अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर हम ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं, जैसे हम विंडो में पिक्चर वीडियो आदि का यूज कर सकते हैं, हम माउस का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो डॉस है वो है CUI अर्थात कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, अर्थात इसमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर का यूज किया जा सकता है। यदि हमको कोई भी कार्य डॉस के द्वारा करना होता है तो उसके लिए हमें कमांड लिखनी पड़ती है। तो आज हम सीखेंगे कि डॉस की क्या कौन कौन सी कमांड होती है और इससे क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। डॉस एक सिंगल टास्किंग और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात एक समय पर इसे एक ही यूजर रन कर सकता है तथा यह एक समय पर एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकता है। डॉस की बेसिकली कमांड्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहली है इंटरनल अर्थात आंतरिक कमांड और दूसरी है एक्सटर्नल अर्थात बाह्य कमांड। इंटरनल कमांड वह कमांड होती है जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने के साथ ही लोड हो जाती है। जैसे ही हम डॉस चालू करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड अर्थात रैम में लोड हो जाता है। तो जब डॉस लोड होता है उसी के साथ ही जो कमांड लोड होती है उसे इंटरनल कमांड कहते हैं और इस कमांड को रन करने के लिए किसी भी बाह्य फाइल की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि एक्सटर्नल कमांड वह कमांड होती है जो हमेशा रैम में उपस्थित नहीं होती है। जब इसे रन करना होता है तब इसकी फाइल्स को हम ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड करता है और उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करता है। अर्थात एक्सटर्नल कमांड को रन करने के लिए बाह्य फाइल अर्थात एक्सटर्नल फाइल्स की आवश्यकता होती है। तो आज हम देखने जा रहे हैं डॉस की इंटरनल कमांड कौन कौन सी है और उसे हम लाइव देखेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले डॉस की इंटरनल कमांड्स। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले विंडो और आर की दबाएं। विंडो आर की दबाने के पश्चात यहाँ पर रन वाले मेनू में लिखे आप CMD। जैसे ही आप CMD लिखेंगे तो डॉस का प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। इस डॉस के प्रॉम्प्ट को यदि आपको बड़ा करना है, जूम इन करना है, जूम आउट करना है तो उसे आप कंट्रोल की के साथ माउस के स्क्रॉल बटन को दबाएं। जैसे ही माउस के आप स्क्रॉलिंग को अप डायरेक्शन में दबाएंगे तो ये बड़ा होते जाएगा इसका प्रॉम्प्ट। इसे हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। इस तरह से हम इसे जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने अभी डॉस को स्टार्ट किया तो अभी मैं डेस्कटॉप वाली लोकेशन पे था, तो यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है कि हम C ड्राइव के अंदर यूजर्स नाम के एक फोल्डर के अंदर लेखा नाम के फोल्डर में उपस्थित है। तो इस तरह से अभी हमारी करंट लोकेशन C के अंदर यूजर के अंदर लेखा नाम की डायरेक्टरी में है। विंडो में इसे फोल्डर कहा जाता है जबकि डॉस के अंदर इसे डायरेक्टरी कहा जाता है। तो हम जब भी अब डायरेक्टरी यूज़ करें तो आप समझे विंडो का फोल्डर। तो सबसे पहले तो हम अभी यदि हमें इस डायरेक्टरी से बाहर आना है, लेखा वाली डायरेक्टरी से और यूज़र वाली डायरेक्टरी से बाहर आकर यदि हमें C ड्राइव पे जाना होगा तो किसी डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए जो कमांड होती है वो होती है CD डॉट डॉट। तो जैसे हम CD डॉट डॉट लिख के एंटर की प्रेस करेंगे यह कमांड रन हो जाएगा और आप देख रहे हैं कि अब हम लेखा वाली डायरेक्टरी से बाहर आके हम यूज़र वाली डायरेक्टरी पे आ चुके हैं। यदि हम फिर से CD डॉट डॉट लिखते हैं तो हम फिर इससे बाहर आके यूज़र से बाहर आके हम C ड्राइव पे चले गए। इस तरह से सबसे पहली जो कमांड होती है वो CD कमांड है। CD अर्थात चेंज डायरेक्टरी। इसी प्रकार यदि आपको एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना है तो उसके लिए भी CD कमांड होती है। तो हम जैसे लिखते हैं CD। अगर हमें यूजर्स नाम की डायरेक्टरी में जाना है तो हम यहाँ लिखेंगे यूजर्स और एंटर की प्रेस करेंगे। तो आप देख रहे हैं हम C के अंदर कौन सी
डायरेक्टरी में चले गए हैं यूजर। अब यूजर के अंदर यदि हमें लेखा नाम की डायरेक्टरी में जाना है तो हम लिखेंगे cd लेखा। तो हम लेखा नाम की डायरेक्टरी में चले गए। यदि यहाँ से बाहर आना है तो आपको cd डॉट डॉट प्रेस करना है, और यदि सारी डायरेक्टरी से डायरेक्टली बाहर आके cd डॉट डॉट से एक ही डायरेक्टरी करंट डायरेक्टरी से बाहर आएगा, और यदि आपको एक साथ सारी डायरेक्टरी से बाहर आके ड्राइव पे जाना है तो उसके लिए आपको कमांड लिखनी है cd और बैकस्लैश। जैसे ही आप cd बैकस्लैश लिखेंगे आप सारी डायरेक्टरी से बाहर निकल के डायरेक्टली ड्राइव पे आ जाएंगे। तो ये थी हमारी cd कमांड। उसके पश्चात अगली कमांड जो है वो cls कमांड है। cls अर्थात क्लियर स्क्रीन। जैसे ही आप cls कमांड को लिख के एग्जीक्यूट करेंगे तो स्क्रीन को क्लियर कर देता है। तो ये है cls कमांड। उसके पश्चात नेक्स्ट कमांड है डेट। डेट कमांड जो है वो आपको सिस्टम की डेट प्रदर्शित करेगी, और साथ ही साथ इसी कमांड के द्वारा आप सिस्टम की डेट को भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम डेट कमांड लिख के एंटर की दबाते हैं तो आपको दिखा रहा है कि करंट डेट है 23/1/2022, और यदि आपको नई डेट सेट करनी है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसको आपको लिखना होगा DDMMYY फॉर्मेट के अंतर्गत। यदि आपको डेट चेंज नहीं करनी है तो आप एंटर की दबा दीजिए तो ये कमांड एंड हो जाएगी। अगली कमांड है टाइम कमांड। टाइम कमांड के द्वारा हम सिस्टम के टाइम को डिस्प्ले कर सकते हैं, और साथ ही साथ सिस्टम के टाइम को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हम टाइम लिख के एंटर करेंगे तो हमें सिस्टम का करंट टाइम दिखा रहा है, और साथ ही साथ हम नया टाइम सेट भी कर सकते हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट जो कमांड थी वो है महत्वपूर्ण कमांड, जो है dir कमांड। dir कमांड अर्थात डायरेक्टरी। dir कमांड के द्वारा हम किसी भी ड्राइव में या किसी भी डायरेक्टरी की फाइल्स या उसके अंदर उपस्थित सब डायरेक्टरी की लिस्ट को हम देख सकते हैं। तो जैसे हम dir कमांड लिख के एंटर की दबाएंगे तो यहाँ पर आपको सारी यहाँ की कमांड्स दिखाई दे रही है, सारी डायरेक्टरी दिखाई दे रही है। जिसके आगे dir लिखा है वह डायरेक्टरीज है, और जिसके आगे dir नहीं लिखा है वह सारी फाइल्स है। तो यहाँ पर इतनी सारी डायरेक्टरी और इतनी सारी फाइल्स हैं। अब dir के साथ कई सारे ऑप्शन भी यूज होते हैं। जैसे हम दिखते हैं cd यूजर्स। यदि हम यूजर नाम की डायरेक्टरी में जाते हैं, वहां से हम cd लेखा नाम की डायरेक्टरी में चले जाते हैं, cls कर देते हैं। अब यहाँ हम जैसे ही dir कमांड लिखते हैं तो देखें हम यहाँ पर बहुत सारी डायरेक्टरी और बहुत सारी फाइल्स थी। तो कुछ जितने ही एक स्क्रीन में हमें दिखाई दे रही है वही दिखाई दे रही है, बाकी की सारी डायरेक्टरी और फाइल्स की लिस्ट ऊपर चली गई है। तो इसको यदि आपको देखना है कि पूरी की पूरी आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको dir के साथ ऑप्शन यूज करना होगा dir/p। तो इससे जो डायरेक्टरी की लिस्ट होगी वो पेज वाइज प्रदर्शित होगी। हमने जैसे एंटर किया तो एक पेज में जितनी थी वो डायरेक्टरीज और फाइल्स की लिस्ट दिखा रहा है। उसके पश्चात नीचे बोला जा रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, अर्थात दूसरे पेज की जो डायरेक्टरी और फाइल्स है वो आपको अगले कोई भी की प्रेस करेंगे तब दिखाई देगी। तो इस प्रकार से यदि फाइल्स और डायरेक्टरी की लिस्ट इतनी बड़ी है कि वह एक स्क्रीन में नहीं आ सकती तो उसके लिए आप dir/p वाले ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। एक और ऑप्शन होता है dir/p वाले ऑप्शन से जब हम लिस्ट देखते हैं तो यहाँ हमें क्या दिखाया जाता है, उसकी डायरेक्टरी की डेट, किस डेट को क्रिएट की थी, किस टाइम पे क्रिएट की थी, उसका टोटल साइज और उस डायरेक्टरी और फाइल का नाम। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें दिखाई देती है। यदि हम एक और ऑप्शन यूज करते हैं dir/w, इसके अंदर हमें डायरेक्टरीज और फाइल की लिस्ट जो है विड्थ वाइज दिखाई देगी, और उसमें सिर्फ आपको डायरेक्टरी और फाइल्स का नाम ही प्रदर्शित होगा, बाकी कोई डिटेल प्रदर्शित नहीं होगी। जैसे ही हमने dir/w किया तो यहाँ पर हमें ये सिर्फ डायरेक्टरीज और फाइल के नाम दिखा रहा है, बाकी कोई जानकारी नहीं दिखा रहा है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो डायरेक्टरी है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो फाइल्स है। तो इस तरह से dir कमांड हुई। उसके पश्चात अगली जो कमांड है वो है md कमांड। md कमांड होती है मेक डायरेक्टरी। md कमांड के द्वारा आप कोई भी नई डायरेक्टरी को बनाना चाहे तो बना सकते हैं। जिसे हम बना देते हैं md कोपा। तो आपकी C ड्राइव के अंदर यूजर्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर लेखा नाम की डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है जिसका नाम है कोपा। अब यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो यहाँ आप dir कमांड टाइप कीजिए, तो इसके अंदर आपको यहाँ पर एक नई डायरेक्टरी जो कोपा नाम की है वो दिखाई देगी आपको। ये रही कोपा नाम की डायरेक्टरी। कोपा नाम की डायरेक्टरी इसमें बन चुकी है। यदि आप कोपा नाम की डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे cd कोपा। तो इस तरह से आप कोपा नाम की डायरेक्टरी में चले गए।
सी के अंदर, यूजर के अंदर, लेखा के अंदर कोपा नाम की डायरेक्टरी में हम चले गए। अब यदि यहाँ आपको एक और नई डायरेक्टरी बनाना है तो हम लिखते हैं md कोपा 1। इस प्रकार से कोपा के अंदर एक नई डायरेक्टरी बन चुकी है कोपा 1। dir करके आप इसकी लिस्ट देखें तो यहाँ पर आपको एक नई डायरेक्टरी दिखाई देगी कोपा 1। तो इस तरह से हम md कमांड के द्वारा किसी भी डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी rd अर्थात रिमूव डायरेक्टरी। यदि हम किसी डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहते हैं तो हम rd कमांड के द्वारा उस डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं। तो अभी हम cls cd डॉट करके कोपा से बाहर आते हैं। अब यहाँ हम कमांड टाइप करते हैं rd कोपा। जैसे ही हम rd कोपा करेंगे तो कोपा नाम की डायरेक्टरी जो है वो डिलीट हो जानी चाहिए, लेकिन यह डायरेक्टरी डिलीट नहीं होगी। ये हमें मैसेज दे रहा है द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, अर्थात कोई भी डायरेक्टरी तब तक डिलीट नहीं होगी तब जब तक कि वह डायरेक्टरी खाली न हो। तो कोपा नाम की जो डायरेक्टरी है वह खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं है। उसके अंदर एक और डायरेक्टरी है, सब डायरेक्टरी है कोपा 1 नाम की। तो हमें सबसे पहले कोपा 1 नाम की डायरेक्टरी को डिलीट करना होगा, उसके पश्चात ही हम कोपा नाम की डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं। तो कोपा 1 को डिलीट करने के लिए सबसे पहले हमें cd कोपा करके कोपा के अंदर जाना होगा। अब यहाँ हम कमांड टाइप करते हैं rd कोपा 1। तो इस तरह से कोपा 1 नाम की डायरेक्टरी जो है डिलीट हो चुकी है। आप dir करके देखें, यहाँ पर कोपा नाम की डायरेक्टरी डिलीट हो चुकी है। अब यहाँ cd डॉट करके हम कोपा नाम की डायरेक्टरी से बाहर आते हैं। यहाँ हम टाइप करते हैं rd कोपा। इस तरह से कोपा नाम की डायरेक्टरी भी जो है वो डिलीट हो जाएगी। अब आप dir कमांड करके देखें, यहाँ पर आपको कोपा नाम की डायरेक्टरी डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से हम cd कमांड के द्वारा डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जा सकते हैं। md के द्वारा नई डायरेक्टरी बना सकते हैं। rd के द्वारा किसी डायरेक्टरी को हम डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है हमारी, अभी मैं एक डायरेक्टरी बना देता हूं आपको कोपा नाम की। अब इसके अंतर्गत हम इसके अंदर चले जाते हैं, हम cd कोपा करके कोपा नाम की डायरेक्टरी में चले जाते हैं। अब हमारे पास अगली जो कमांड है वो है कॉपी कॉन कमांड। कॉपी और स्पेस देके आपको लिखना है कॉन। कॉपी कॉन कमांड के द्वारा आप कोई नई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। किसी नई फाइल को आपको क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमने लिखा है कॉपी कॉन और उसके पश्चात हमें लिखना होगा फाइल का नाम। हमने फाइल का नाम लिखा abc डॉट करके, आपको उस फाइल का एक्सटेंशन देना होगा कि अर्थात आप किस प्रकार की फाइल बनाना चाह रहे हैं। तो हम अभी यहाँ पर बनाते हैं एक टेक्स्ट फाइल अर्थात नोटपैड की फाइल। तो हमने लिखा है कॉपी स्पेस देखिए कॉन, उसके पश्चात फाइल का आपको नाम देना होगा विथ एक्सटेंशन। उसके पश्चात आप एंटर करें तो इस तरह से ये फाइल क्रिएट हो गई। अब इसमें आपको जो भी मेथड टाइप करना है वो मेथड आप टाइप कर सकते हैं। हम जैसे लिख देते हैं दिस इज अ नोटपैड फाइल, दिस इज अ डॉस फाइल। इस तरह से आप जो भी आप मेथड लिखना चाहे वो मेथड लिख दें और अंत में Ctrl+Z की दबाएं। Ctrl+Z की से ये फाइल सेव हो जाएगी और उसके पश्चात एंटर की प्रेस करें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक नई फाइल जो है abc.txt के नाम से ये नई फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ dir करके आप देखिए तो यहाँ पर आपको एक फाइल दिखाई दे रही है abc.txt नाम की। तो इस तरह से आप कॉपी कॉन के द्वारा आप कोई नई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। यदि किसी फाइल को आपको देखना है, उसके मैटर को देखना है, तो उसके लिए जो कमांड होती है वो होती है टाइप कमांड। तो टाइप कमांड के द्वारा किसी फाइल को रीड कर सकते हैं। तो टाइप लिखे, फाइल का नाम लिखे। फाइल का नाम था abc.txt। तो जैसे हमने abc.txt किया तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है दिस इज अ नोटपैड फाइल एंड दिस इज अ डॉस फाइल जो हमने इसमें लिखा था। इसी प्रकार यदि किसी फाइल को आपको डिलीट करना है तो उसके लिए del कमांड होती है। तो आप del लिखें। ये ध्यान रखेगा कि डायरेक्टरी के लिए rd कमांड होती है डिलीट करने के लिए और फाइल को डिलीट करने के लिए del कमांड होती है। del लिखें, फाइल का नाम लिखें। जैसे हम abc नाम की फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो हम लिखें abc.txt फाइल का नाम। तो इस तरह से ये फाइल जो है वो डिलीट हो जाएगी। अब आप dir करके देखें, यहाँ पर abc नाम की फाइल डिलीट हो चुकी है, आपकी डायरेक्टरी एम्प्टी हो चुकी है। इस तरह से आप del कमांड के द्वारा किसी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि आपको कोई फाइल के नाम को या डायरेक्टरी के नाम को चेंज करना है तो उसके लिए ren कमांड होती है। ren अर्थात रीनेम कमांड। रीनेम कमांड के द्वारा आप किसी फाइल या डायरेक्टरी के नाम को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जैसे हम यहाँ पे cd डॉट करके यहाँ से बाहर आ जाते हैं।
यहाँ हम लिखते हैं REN कमांड, कोपा मतलब उस डायरेक्टरी या फाइल का ओल्ड नेम, और स्पेस देके आपको उसका नया नाम देना है। तो जैसे हम दे देते हैं कोपा 1, एंटर दबाएं। तो इस तरह से अब आपकी जो कोपा नाम की डायरेक्टरी थी उसका नाम हो चुका है कोपा 1। dir करके हम देखते हैं उसकी लिस्ट। तो इस तरह से हमको यहाँ पे आपको दिखाई देगी जो हमारी कोपा नाम की डायरेक्टरी थी वो कोपा, उसका नाम कोपा 1 हो चुका है। तो REN कमांड के द्वारा आप किसी भी फाइल और किसी भी डायरेक्टरी के नाम को चेंज कर सकते हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट कमांड है VAR वर्जन कमांड। वर्जन कमांड जो है वो डॉस के करंट वर्जन को शो करेगी। डॉस के भी कई सारे अलग अलग वर्जन होते हैं, तो VAR कमांड के द्वारा आप डॉस के वर्जन को देख सकते हैं। यहाँ पर जो डॉस का वर्जन है वो है 10.0. इस तरह से अगली कमांड थी वर्जन कमांड। नेक्स्ट कमांड है VOL वॉल्यूम कमांड। वॉल्यूम कमांड जो है वो आपके जो ड्राइव है, अभी जैसे हम C ड्राइव पे है तो C ड्राइव का आपको जो है वॉल्यूम दिखाएगा। वॉल्यूम अर्थात तो उसका नाम और उसका जो मेमोरी का जो सीरियल नंबर होता है, इंटरनल जो नंबर दिया होता है वो दिखाता है। यदि आपको एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव पे जाना है, ड्राइव चेंज करना है, तो उसके लिए आपको कमांड टाइप करनी होगी। ड्राइव का नाम लिखें जैसे D और कॉलन लगाए, इंटर करें। तो हम C ड्राइव से किस पे चले गए हैं, D ड्राइव पे। यदि हमें फिर से C ड्राइव पे आना है तो C कॉलन दबाएं, तो हम फिर से C ड्राइव पे आ चुके हैं। इस तरह से आप ड्राइव को चेंज भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो कमांड है वो है कॉपी कमांड। कॉपी कमांड के द्वारा आप किसी फाइल को कॉपी कर सकते हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे किसी फाइल या किसी डायरेक्टरी को आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक abc.txt नाम की जो फाइल थी, तो कॉपी कमांड लिखें, कॉपी लिखें फाइल का नाम जिसे कॉपी करना है, और उसके बाद स्पेस देके लोकेशन दीजिए जिस लोकेशन पे इसे कॉपी करना है। जैसे हमें C ड्राइव में /user नाम की लोकेशन पे इसको कॉपी करना है, तो यहाँ पे आप लोकेशन दे सकते हैं और इंटर की दबाएं। तो इस तरह से आपकी जो फाइल है उस लोकेशन पे कॉपी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर abc.txt नाम की फाइल को हम डिलीट कर चुके हैं, इसलिए वो हमें मैसेज दे रहा है कि ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इस तरह से आप किसी फाइल को कॉपी भी कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट और लास्ट कमांड है डॉस की इंटरनल कमांड, वो कमांड है प्रॉम्प्ट। cd/ करते हैं हम तो सारी डायरेक्टरी से हम बाहर आ जाएंगे। अभी जो डॉस का प्रॉम्प्ट है वो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है आपको, C कॉलन और स्लैश करके दिखाई दे रहा है। प्रॉम्प्ट कमांड के द्वारा आप डॉस के प्रॉम्प्ट को चेंज कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए कमांड लिखनी होगी प्रॉम्प्ट और उसके बाद डॉलर का चिन्ह लगाएं और उसके बाद कैरेक्टर लिखे। जैसे ए कैरेक्टर लिखा तो हमारा जो डॉस का प्रॉम्प्ट है वो एम्परसेंड के साइन का बन जाएगा। तो ये हमारा डॉस प्रॉम्प्ट बन चुका है। अब यहाँ आप नॉर्मली जैसे आप कमांड चलाना चाहे वैसे कमांड चला सकते हैं। तो इस तरह से डॉस का कमांड जो है, जो डॉस का जो प्रॉम्प्ट है वो एम्परसेंड साइन से बन जाएगा। नेक्स्ट जो है कमांड हमारा प्रॉम्प्ट की जो ऑप्शन है वो है प्रॉम्प्ट $B। $B से आपका जो प्रॉम्प्ट है वो पाई के सिंबल जैसा बन जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट $C। तो $C से जो है आपका जो प्रॉम्प्ट है वो लेस देन स्मॉल ब्रैकेट जैसा बन जाएगा, लेफ्ट पैरेंथेसिस। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट $C की जगह $D। तो ये आपका जो डेट है सिस्टम का डेट वो आपका प्रॉम्प्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है $T के द्वारा सिस्टम का जो टाइम है वो सिस्टम का टाइम आपका प्रॉम्प्ट बन जाएगा। यदि आपको डेट और टाइम दोनों को प्रॉम्प्ट बनाना है तो आप लिखेंगे प्रॉम्प्ट $B और $T। तो इस तरह से सिस्टम का डेट और सिस्टम का टाइम दोनों प्रॉम्प्ट बन जाएगा। और यदि आपको अंत में जो है आपका डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट चाहिए तो डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट के लिए आप लिखेंगे प्रॉम्प्ट $P $G। तो जो आपका डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट था डॉस का वो डॉस का प्रॉम्प्ट आ जाएगा C ड्राइव। तो इस तरह से हम डॉस के प्रॉम्प्ट को भी चेंज कर सकते हैं। हमने देखी डॉस की इंटरनल कमांड। अगले वीडियो में हम देखेंगे डॉस की एक्सटर्नल कमांड। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।